अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, खुश आमदीद। सुबह की सोच पे मैं हूं हसन लियाकत और साथ साथ आपको कहेंगे जुमा मुबारक। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। आप सबको खुश आमदीद कहेंगे, जुम्मा मुबारक हसनैन आपको भी और हमारे देखने वालों को भी। आज जुम्मा है, कोशिश करें कि नफरतों को कम करें, मोहब्बतें बांटें। खुशियों का दिन है, बरकतों का दिन है। आज अपने दिन का आप लोग आगाज़ करें सलवात के साथ, दरूद शरीफ पढ़ें और इसके साथ साथ ख़ास तौर पर आप में दुआएं करनी है हमारे लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो इस वक्त मिडल ईस्ट में वॉर चल रही है, जो लोग सफ़र कर रहे हैं। हर 30 मिनट के बाद एक बच्चा जो है वहाँ पर शहीद हो रहा है। हम सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और दुआ कर सकते हैं और दुआओं के साथ ही आप जो है वो उनके लिए शायद आपकी दुआ कबूल हो जाए और उनके से ऊपर जो एक वॉर की कैफियत है वो ख़त्म हो सके। क्योंकि वहाँ पर सिर्फ बात करने से हम हर आंख अश्क बार हो जाती है। तो फिर जहाँ पर वो लोग इस वक्त सफ़र कर रहे हैं उनके हवाले से क्या होता होगा। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल गज़ल ने ठीक कहा। आप दुआओं का सिलसिला जारी रखिए, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने गज़ा के मुसलमानों के लिए, कश्मीरी मुसलमानों के लिए ये जुमे का दिन होता है और दुरूद शरीफ आपने कसरत से पढ़ना। जी हाँ, आज अपनी स्टोरीज़ का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपको ये हसनैन अच्छी खबर भी दे दूँ कि गेमिंग एक प्लेटफॉर्म है पबजी, जिसने बहुत सी जिंदगियों को नुकसान भी पहुंचाया। आपको पता होगा हो जाता बंदा, हाँ, पीछे से आ रहा है, आगे से आ रहा है, वो देख नहीं, इधर देख, राइट देख, लेफ्ट देख। हाँ, और मतलब उसमें बहुत सी जानें गई भी हैं। बहुत से लोग मतलब उसमें आके इतने एग्रेसिव हो गए थे बच्चे कि उन्होंने जानें ली भी। लेकिन सिर्फ ये इसके डिसएडवांटेज नहीं है, एडवांटेजेस भी इसके बहुत ज्यादा हैं। इसने एक और नौजवान का घर भी बसा दिया, आपको पता है? जी हाँ, आपको मैं स्टोरी बताती हूँ। मकबूल गेम पबजी खेलने के दौरान अमरीकी लड़की पाकिस्तानी लड़के को दिल दे बैठी और ये मोहब्बत शादी में बदल गई। 18 साला फ्लोर सारा और चित्राल के 23 साला शहादत हुसैन 3 साल से जो है वो एक दूसरे के साथ पबजी खेल रहे थे और उनके साथ बातचीत उनकी जारी थी। और दोनों ही जब आपस में मिले तो फिर उसके बाद शहादत हुसैन, जिनका ताल्लुक चित्राल के इलाके मरोई से है, जब वो सारा से मिले अपनी वालदा के हमरा रवा हफ्ते जो है उनकी लोरदीर में वो आई अमेरिका से। फिर उनकी शादी हुई एक निजी होटल में और रिवायती तरीके से उनकी शादी हुई धूमधाम से। मतलब जो भी चित्राल के जो लोगों के अपने कस्टम्स होते हैं उसके मुताबिक। और फिर शहादत हुसैन की जो शादी थी वो रिवायती अंदाज में तय पाई, जिसमें दुल्हन को भी रिवायती अंदाज से तैयार किया गया। मतलब उसको अंग्रेजी अंदाज में तैयार नहीं किया गया, उसको चित्राली दुल्हन बनाया गया। और बड़ा अच्छा आपने स्टोरी बताई कि पबजी नॉर्मली हम खेलते हैं तो हम समझते हैं कि ये बंदा साइको हो गया, किसी से बात कर रहा है, लेकिन एटलीस्ट 3-4 साल की रफाकत रही, उसके बाद इन्होंने शादी कर ली। लेकिन मेरा सवाल ये है आपसे भी, सुनने वालों से भी, कि अब दोनों पबजी के प्लेयर्स थे। हाँ। अब नया आने वाला मेहमान तो पबजी का मास्टर होगा। सो हम यही कहेंगे, विशिंग यू द बेस्ट ऑफ लक और आपको बहुत सी खुशियां मुबारक हों। आने वाली जिंदगी में आप लोग हमेशा से खुश रहें। बिल्कुल ऐसे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं 24 नवंबर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के हवाले से। कल भी मैंने आपको बताया था, आज भी हम आपको बता रहे हैं, लेकिन अब उसके प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स लिए जा रहे हैं। और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए तो वहाँ पे अब जुमे से लेके पीर तक यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया है। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जुमे से पीर तक की तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल रहेंगी और इम्तिहानात नहीं होंगे। इस तरह जुमे और पीर को यूनिवर्सिटी की ट्रांसपोर्ट सर्विस भी बंद रहेगी। और बहुत सारे ऐसे इम्तिहानात थे जो जुमे से लेकर पीर तक होने थे, जो कि सड़कें खुलने के बाद ही यूनिवर्सिटी में जब तालीमी सरगर्मी बहाल होंगी, मुलतवी शुदा इम्तिहानात दोबारा लेने के लिए तलबा को मुनासिब वक्त भी दिया जाएगा, ये कहना है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का। लेकिन डेट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट गज़ल। स्मोक हो जाती है, हमारे स्कूल कॉलेजेस बंद हो जाते हैं, धरना होता है, हमारे स्कूल कॉलेजेस बंद हो जाते हैं, SC होती है, हमारे स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ बंद हो जाती हैं। तो एकेडमिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। मुझे याद है जिस ज़माने में मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में था, उस ज़माने में ताहिल कादरी साहब का धरना चल रहा था। लिटरली स्पीकिंग कि ओहो छुट्टियां पूरा हफ्ता 2 हफ्ते एंजॉय करते थे हम कहते थे और धरने हूं और मामलात खराब हो ताकि हमें छुट्टी हो। लेकिन देखे ना इससे कितना ज्यादा नुकसान है। अलमिया ये है कि हमारी जो जनरेशन है वो वैसे ही आजकल पढ़ाई से दूर है और उसके बाद फिर जब इस तरह का कोई इवेंट आ जाता है, कोई भी हैपनिंग होती है, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज बंद कर दी जाती हैं, तो ऑल्टरनेट वे नहीं देती ना हुकूमत कोई कि ठीक है अगर आपको धरना करना है, आप सबका आईनी हक है, आप कर सकते हैं, कानूनी हक है, लेकिन उसकी कोई जगह मुख्तस कर दें, वहाँ कर लें।
लेकिन बाकी चीजों को डिस्टर्ब ना किया बिल्कुल जाए, ऐसे ऐसा ही। होना चाहिए। बिल्कुल लेकिन ऐसे इस ही। तरह से नहीं होता। अब ये है कि पीर से जुम्मे तक, जुम्मे से पीर तक जो है वो यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई है, पेपर्स भी आगे कर दिए गए हैं, बच्चों की तो मौजें लग गई। फिर मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं, मौज है शहर इक़्तिदार में, शहर इक़्तिदार से बाहर कुछ नहीं। आपने तो माहौल बना दिया हसनैन। फिर आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि फेसबुक के हवाले से ऑक्सफोर्ड इंटरनेट इंस्टीट्यूट की एक बड़ी रिसर्च सामने आई है और बड़ी स्ट्रेचरिंग एक जो है ये स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उन्होंने कहा है कि अगर मौजूदा तरक्की की रफ्तार जिस तरह से अभी जारी है इसी तरह रही तो 2100 तक जो फेसबुक पर मतलब आज से 70 साल बाद, 70 साल बाद, 66 साल बाद एग्जैक्टली इसी का रेंज बनती है। तो 4.9 अरब अकाउंट्स ऐसे होंगे जो वफात पा जाने वाले सारफीन से मुंसलिक होंगे, जो लोग वफात पा चुके होंगे वो उनके होंगे। हत्ता कि अगर तरक्की रुक भी जाए तो 1.4 अरब अकाउंट जो है मरहूम सारफीन के होंगे। तो ये रिसर्च से जो है चीज़ सामने आई है। इनमें ज़्यादातर अकाउंट्स जो है वो एशिया और अफ्रीका से होंगे, जिनमें भारत का बड़ा हिस्सा भी होगा। मुस्तकबिल में प्लेटफॉर्म पर वफात पाने वाले सारफीन की तादाद जिंदा सारफीन से तजावुज़ भी कर सकती है। माय गुडनेस, दैट इज ए ह्यूज स्टोरी। लेकिन इस स्टोरी से हमें एक और सबक भी मिलता है कि हम आजकल जो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं, कभी एक से नाराज़ हो गए, कभी दूसरे से नाराज़ हो गए, अपने बिजनेसेस के हवाले से परेशान हैं, नौकरियों के हवाले से परेशान हैं। अगर सिर्फ 50 साल बाद हम अपने आप को इमेजिन करें तो हम में से शायद 5% लोग या 1% लोग भी इस दुनिया में नहीं होंगे आफ्टर 50 ईयर्स, जो एवरेज एज की बात करें। एग्जैक्टली मतलब वो तो चले अल्लाह को पता है एग्जैक्टली इस जुमरे पे तो हम नहीं कह सकते, लेकिन आफ्टर 50 ईयर्स ये कहा जा सकता है कि हम में से बहुत सारे लोग नहीं होंगे। लेकिन आज की जो चपकलिश है उसमें हम पड़े रहते हैं। इस रिपोर्ट से मुझे ये लगता है कि हमें ये भी सोचना चाहिए कि जिस तरह फेसबुक वालों ने तहकीक की है, इस तरह से हमें अपनी इंटरनली तहकीक करनी चाहिए और अपने आप को ठीक करना चाहिए। लेकिन ये है कि चैलेंजेस भी बहुत बढ़ नहीं जाएंगे फेसबुक के लिए। लेकिन फिर सवाल ये भी आता है वो भी नहीं होगा ना, मार्क ज़ुकरबर्ग भी नहीं होगा, उसका कोई बेटा होगा, उसको बहुत सारे डॉलर्स मिले होंगे, वो कहेगा चलो अगला प्लेटफॉर्म बनाते हैं, कोई नया प्लेटफॉर्म बना के वहां पे अपने काम करते हैं। जैसे तरक्की के सफर अभी से बढ़ा है तो जाहिर है उस दौर में भी बढ़ जाएगा, तो फेसबुक खुद भी तरक्की कर जाएगी। बिल्कुल ऐसी है, फेसबुक खुद भी तरक्की कर जाएगी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं एक अनोखी स्टोरी। अच्छा, दूध कितने का मिलता है वैसे मार्केट में? जो 200-300 भैंस का दूध है या गाय का दूध है, 200-300 का ही होता है। अच्छा, सवाल यह है कि गधी का दूध कितने का मिलता है? गधा गधी इतना ही होगा। बदू बदी नहीं, गधा गधी इतना ही होगा, अमूमन यही प्राइस होती है। अच्छा, गधी का, गधा गधी कह रहा हूँ सर। अच्छा, तो ये बताएं कि मैं अगर आपको इसकी आज प्राइस बता दूं तो मुझे लगता है आप गायब हो जाएंगी कल से। अच्छा, हाँ। क्यों, ऐसी क्या खास बात है? ऐसी बात ये है कि फिर आपने गधी रखनी है और उसका दूध बेचना है। हाँ? अच्छा जी, गधी का दूध फार्मिंग के लिए पहले उसके फवायद बताता हूँ। एक मुनफरिद कारोबार के तौर पर मकबूल है, जिसकी वजह से इसकी ग़िज़ाई फवायद और कॉस्मेटिक्स में इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल बढ़ चुका है। और भारत में अगर केरला की बात की जाए तो वहाँ पे बदू कृष्ण और गुजरात के धीरन सोलंकी जैसे कारोबारी अफराद ऑनलाइन गधी का दूध फरोख्त करके नुमायां प्रॉफिट कमा रहे हैं। प्रीमियम ये इनोवेशन है और बड़ा खास दूध है जो इतना ज्यादा कमाया जा रहा है उससे पैसे। और अब आप जो 200-300 कह रही थी, आपको बताता हूँ ये दूध भारत में 16,900 रुपए फी किलो या फिर फी लीटर बिकता है। और अगर पाकिस्तानी रुपयों में इसका कन्वर्ट किया जाए तो पाकिस्तानी रुपयों में 23,700 रुपए का आपको 1 किलो गधी का दूध मिलेगा। और ये दुनिया के महंगे तरीन डेयरी मसनूआत में शामिल होता है, क्योंकि इसकी इंसानी दूध से मुशाबत भी होती है और लग्जरी स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी बस इसीलिए यही खास बात है कि कॉस्मेटिक्स के सामान में इसकी मांग ज्यादा है। एग्जैक्टली, और इसी वजह से इसकी मांग भी ज्यादा है। और डेरा लिंकन तकरीबन 6,90,000 से 10,30,000 पाकिस्तानी रुपए तक कमाते हैं। अच्छा, मंथली। एग्जैक्टली, और जनूबी भारतीय गाकुर कॉस्मेटिक कंपनीज को दूध फराहम करते हैं। अच्छा जी, तो ये जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि बहुत ही खास और बड़ी महंगी स्टोरी आपने बताई है। अब तो लोग जो है मतलब इस तरफ जाएंगे। स्टोरी बताते हैं। देखा कल आपको भैंस की स्टोरी मैंने बताई थी 23 करोड़ की। हाँ, आज आपने ये बता दिया। तो अब हम भाई क्या कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं और दुनिया कहाँ जा रही है, एक नया बिजनेस स्टार्ट हो गया। मुझे लगता है कि स्टोरी आपकी सुनने के बाद बहुत से लोग इससे जो है मुतासिर होंगे। मुझे तो डर था कि आप भी उठ के ना चली जाए कि मैं गधी रख लूं तो ज्यादा बेहतर है ना। जी,
ऐसे ही है कि अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि जी एलॉन मस्क जैसे जो लोग हैं, इतने अमीर तरीन एक्स के मालिक जो हैं, वो चाहते हैं कि दुनिया को जो है ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया जाए जिसमें दुनिया बहुत ज़्यादा आगे चली जाए और तरक्की करे। तो ऐसी स्टोरी है जी कि सालों, महीनों और हफ्तों का सफ़र अब सिर्फ सुकड़ कर घंटों में होने वाला है। एलॉन मस्क ने दुनिया के तमाम शहरों का सफ़र 1 घंटे से भी कम वक्त में करने वाली स्पेसशिप बनाने का दावा कर दिया है। कैन यू इमेजिन कि इतना ज्यादा लंबा सफर सिर्फ 40 मिनट हो गया, कुछ घंटों बस में ये होगा। एलन मस्क ही हैं जिन्होंने पूरे मिडिल ईस्ट को भी तबाह किया। वो वही नहीं कुछ सोच के अपनी तमाम तरफ तवज्जो ट्रैवल एंड टूर की तरफ कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे पेट्रोल की जो मांग है ना वो खत्म होने वाली है। लेकिन वो ये कहते हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद मेरे जो जितने भी ख्वाब थे या जितने भी ऐसे मंसूबे थे अब वो मुकम्मल होने वाले हैं। सपोर्ट भी बड़ा है ना, सपोर्ट भी और बहुत से उनको अब पोस्टें भी मिल जाएंगी और मिलने के इम्कानात भी हैं। तो जी वो कहते हैं कि ये दावा उन्होंने किया है कि उनकी कंपनी स्पेस एक्स की तैयार करदा स्टारशिप रॉकेट के जरिए दुनिया के तमाम शहरियों के दरमियान 1 घंटे से भी कम वक्त में सफ़र किया जा सकता है। और स्पेस एक्स एक ऐसे निज़ाम का तस्वुर पेश कर रहा है जिसमें स्टारशिप लॉन्च करने के बाद वो ज़मीन के साथ साथ मतलब एक बैलेंस तरीके से मुतवाज़न सफ़र कर सकेगा। और स्टारशिप के जरिए लॉस एंजलिस से कराची का सफ़र सिर्फ 30 मिनट, लंदन से न्यूयॉर्क का सफ़र 29 और न्यूयॉर्क से शंघाई के दरमियान सफ़र 39 मिनट तक जो है वो तय हो सकेगा। मतलब कि हम जितनी देर में अपने घर पहुंचते इतनी देर में अमेरिका से बंदा कराची पहुंच जाएगा। वाह जी, एलन मस्क जी इसको लेके आए, बल्कि ये हमें भी टेक्नोलॉजी दें, थोड़ी सी सस्ती दीजिएगा ताकि हम 2 मिनट में फिर अपने घर पहुंचे। क्योंकि वहां पे हम 40 मिनट में पहुंचते हैं, बल्कि सेकंड्स में पहुंचेंगे ना, 3 सेकंड में 4 सेकंड में आप अपने घर पहुंच जाएंगे। क्या बात है, दुनिया बड़ी तेजी से तरक्की कर रही है। और एलन मस्क की अगर बात की जाए तो ये जिस तेजी से इजादात कर रहे हैं, दुनिया को उस तरफ लेके जा रहे हैं, यही वजह है कि आपका मिडिल ईस्ट, जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि वहाँ पे वो तमाम तरह अपनी इंडस्ट्री को पेट्रोल से कन्वर्ट करके टूरिज्म पे लेके जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में उनको समझ आ रही है कि अब रॉकेट प्लेटफॉर्म भी बना रहे हैं पूरी दुनिया को कि भाई दुनिया बहुत तेजी से तरक्की करे और सफरी सहूलियात उनको जो है ना फराहम हो जाए। बिल्कुल ऐसी है। और जिस तरह से वो इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ जा रहे हैं, अब ये स्पेसशिप की तरफ चले गए, तो स्पेसशिप से मेरा ख्याल है जहाजों का भी काम मुतासिर होगा, क्योंकि एक बन जाएगी तो उसके बाद वो कंपनीज पूरी की पूरी उसके ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट हो जाएंगी। आगे मेरे पास जो खबर है वो थोड़ी सी गमगीन खबर है। जिस तरह से आगाज में गजल ने आपको बताया था कि जुमे का दिन है, हमें दुआएं करनी चाहिए फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए, कश्मीरी मुसलमानों के लिए। अब नई रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से फ़लस्तीनी हुक्काम के मुताबिक इसराइली अफवाज के हाथों कम से कम 17,400 बच्चे शहीद हो चुके हैं। यानी हर 30 मिनट बाद एक बच्चा शहीद होता है। और अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा को हज़ारों बच्चों का कब्रिस्तान करार दे दिया। अगर इन शहीद बच्चों का तज़किरा किया जाए तो अंग्रेज़ी के तमाम हरूफ दर्जी ए से लेके ज़ड तक की तरतीब के हर हर्फ में इन बच्चों के नाम हज़ारों में आते हैं। जैसे ए से अहमद है, उनके कम से कम 439 बच्चे शहीद हुए अहमद के नाम के। बी से बरा नाम है, उसके कम से कम 71 शहीद हुए। और सी से सिलियन नाम है जिसके कम से कम 19 शहीद हुए। इसी तरह से अगर डी अल्फ़ाबेट्स का जिक्र किया जाए तो उससे दीमा नाम बनता है जिसमें 46 बच्चे शहीद हुए। ई से एलन नाम बनता है जिसके कम से कम 18 बच्चे शहीद हुए। और इसी तरह से ये सिलसिला जेड तक जारी रहता है। और फ़लस्तीन की जो सूरत हाल है वो मेरा ख्याल है बड़ी तशवीशनाक है, हमारे लिए भी, पूरी दुनिया के लिए भी। लेकिन दुनिया की जो आंखें बंद हैं ये हमारे लिए बिल्कुल एक ऐसी किताब है कि इस वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ हम जो बहुत ज़्यादा झुक रहे हैं ना, कि हमारे ये दोस्त हैं, हमारे करीबी एलाई हैं, ये किसी के एलाई नहीं होते। ये अपने मफादात के तहत आपको इस्तेमाल करते रहते हो। जब आप से इनका मफाद ख़त्म हो जाता है तो जिस तरह का फ़लस्तीनियों के साथ आज काम हो रहा है, इसी तरह से ये अपने हर एलाई के साथ करते हैं। एग्जैक्टली, इट्स अ ट्रूली हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ के मतलब आप देखें हर 30 मिनट बाद एक बच्चा। और अभी तो इतना दौर हमारा जदीद है कि हर इंसान के हाथ में फ़ोन है, फेसबुक पे हर वो वीडियो आपके पास आ रही होती है जिसमें हम देखते हैं कि एक मलबे तले बच्चे दबे हुए हैं और नौमौलूद बच्चे हैं जिनको हम देख रहे होते हैं। और उनको निकालना मतलब हम सिर्फ उस वक्त महसूस कर सकते हैं और हमारी मतलब हर आंख अशबार हो जाती है। और जो लोग इस चीज़ में सफ़र कर रहे हैं उनका क्या हाल होगा, मतलब आई हैव नो वर्ड्स टू डिफ़ाइन कि किस तरह से इन चीज़ों को जो है मैं डिफ़ाइन करूँ, मेरे पास अल्फाज भी नहीं है। पाकिस्तान ने बहुत सी सपोर्ट की है, डिप्लोमेटिक हो गया, मॉरली किया है, ह्यूमैनिटेरियन की है, मिलिट्री सपोर्ट, लेकिन उस सपोर्ट्स के बावजूद जो है वो जिस तरह से इसराइली बर्बरियत जारी है वो थमने का नाम ही नहीं ले रही है। बिल्कुल ऐसे, तो ट्रूली हार्ट ब्रेकिंग। आगे बढ़ते हैं और आपको एक हैरान कुन आपको खबर देते हैं जी कि अमेरिका की एक रियासत अलास्का के एक कस्बे में 18 नवंबर को गुरूब होने वाला सूरज अब जनवरी के आखिर में तुलू होगा।
आप इमेजिन कर सकते हैं कि वहां पर अब सिर्फ और सिर्फ ये 2-3 महीने के लिए कोई धूप नहीं लगेगी। रातें ही यक बस्ता होंगी, ठंडी रातें, एक तो होती है ना, हम कहते हैं लंबी रात हो, ये इतनी लंबी रात है जो महीनों पे मुहित है ना। और 2 महीनों तक वहां पर वो लोग सूरज नहीं दे सकते। जी हाँ, मैं वाकई शुमाली अलास्का के कस्बे की बात कर रही हूँ, जो कि 18 नवंबर को रवां साल आखिरी बार सूरज गरूब हुआ। और अब इस कस्बे में 22 जनवरी 2025 यानी कि अगले साल में जो है रात की तारीखी छाई रहेगी तब तक, और फिर यूं होगा कि 65 दिन तक सूरज तलू होने का मंजर देखना किसी के लिए भी वहां पर मुमकिन नहीं होगा। वहां पर मजे की बात यह है कि वहां पर सिर्फ मकामी लोग नहीं होते, वहां पर रिसर्च सेंटर्स भी हैं, वहां पर रिसर्चर्स भी रहते हैं जो इस तमाम सूरत हाल पर तहकीक भी कर रहे होते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊं कि 18 नवंबर को दोपहर 12:35 पर वहां पर जो है सूरज तलू हुआ, और वह सिर्फ 1 घंटे 12 मिनट बाद 1:48 पर गरूब हो गया। आर्कटिक सर्कल में वाक़ई इस कस्बे को हर साल कतबी रात का तजुर्बा होता है। ऐसा इस वक्त होता है जब ज़मीन महवर पर कुछ झुक जाती है, और उसके नतीजे में आर्कटिक सर्कल में मौसम सरमा के दौरान सूरज कई हफ्तों तक गरूब रहता है। मतलब अब वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 महीनों तक एक डरावना सा ख्वाब होगा, और लोग आर्टिफिशियल लाइट्स को इस्तेमाल करेंगे, इवेंट्स भी घर के अंदर ही होंगे, बाहर क्योंकि कोई रोशनी तो होगी नहीं सूरज की। बिल्कुल ऐसी है। लेकिन यहाँ पे एक चीज की क्लैरिफिकेशन करिए, दुनिया में बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं और भी कंट्रीज है जहाँ पे 6 महीने सूरज निकलता है, 6 महीने रात होती है, ऐसे भी हैं। ये तो स्टोरी हमने 2 महीने की बताई, लेकिन इसमें ये नहीं है कि वो सारी रात सोए रहते हैं, वो अपनी तमाम तरह एक्टिविटीज उसी स्केड्यूल के मुताबिक करते हैं। अगर उनके 8 बजे सुबह एम है, 8 AM से लेके 5 AM तक वो जॉब पे भी जाते हैं, फिर अपनी रूटीन के मुताबिक वो सोते भी हैं, लेकिन रात लंबी होती है, सिर्फ सूरज नहीं निकलता, अपनी उनकी एक्टिविटीज इसी तरह से जारी रहती हैं। ख़वातीन हज़रात, ये थी आज की शॉर्ट स्टोरीज, और यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक के बाद हम आपको लिए चलेंगे डी चौक, जहां से आपको सूरत हाल बताएंगे कंटेनर्स की, और 24 नवंबर के धरने के हवाले से आपको सूरत हाल बताएंगे। स्टे विद अस।